महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार ताज के लिए कहा था कि वक्त के गाल पर एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर की कही ये बात सही भी है, क्योंकि आज पूरी दुनिया भारत में मौजूद इस 7वें अजूबे को उदासी और इश्क की एक निशानी के तौर पर देखती है। और इस इमारत को देखकर भले ही आपको भी शाहजहां, मुमताज और मुगलों की याद आती हो, लेकिन अगर आप 22 साल तक 20,000 मजदूरों द्वारा हर रोज दिन और रात काम कर बनाए गए प्यार के इस नायाब नमूने के आर्किटेक्चर को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस होने के बावजूद भी आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी इस तरह की इमारत को दोबारा नहीं बना सकते। ताज के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा था कि इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, पहले वो जिन्होंने मेरी तरह ताजमहल देखा है और दूसरे वो जिन्होंने इसे नहीं देखा। जब ताजमहल को बनाया गया था तब ना तो कंक्रीट था और ना ही स्टील, लेकिन बावजूद इसके उस वक्त इसे इतनी मजबूती से बनाया गया कि ये आज 400 साल बाद भी यमुना की तेज धार का मुकाबला करते हुए ज्यों का त्यों खड़ा है। सफेद दूधिया संगमरमर से बनी इस इमारत को बनाने के लिए उज्बेकिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान से कारीगर बुलाए गए। इसकी दीवारों में लगे पत्थरों पर नक्काशी करने के लिए पंजाब, राजस्थान, चीन, अफगानिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका और अरब देशों से कई ऐसे बेशुमार रत्न मंगवाए गए जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। लेकिन ताज की खूबसूरती के इतर इसके साथ कुछ ऐसे सवाल भी जुड़े हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जैसे जब ताजमहल बनाया गया था तब ना तो सीमेंट थी और ना ही कंक्रीट था, तो फिर आखिर इसे कैसे बनाया गया? ताजमहल के ऊपर एक गुंबद है और अगर आज के समय में हम ऐसे किसी गुंबद को बनाने का प्रयास करें तो हम इसे बिना स्टील और बिना सीमेंट के बना ही नहीं सकते, ये नामुमकिन है। पर ताज पर बना ये 40 मीटर ऊंचा डोम ना तो स्टील से बना है और ना ही सीमेंट से, लेकिन आखिर कैसे? और क्या जिस तरह के इतिहासकार ये दावे करते हैं कि जब ताज बनकर तैयार हो गया तो इसे बनाने वाले मजदूरों और कारीगरों के हाथ काट दिए गए, क्या वो सच हैं या फिर बस सुनी सुनाई बातें? और क्या ताज के नीचे सच में कोई मंदिर था? स्वागत है आपका साइनों पर। अगर आज के समय ताज की कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो सफेद संगमरमर से बनी दिन में 4 बार रंग बदलने वाली इस इमारत की कीमत $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ रुपए होगी। जब आप ताज को इसके मेन गेट के पीछे से देखते हैं तो आपको ये बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जब आप इसके मेन गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसका साइज धीरे धीरे छोटा होता हुआ दिखाई देता है। ताज के इर्द गिर्द 4 मीनारें भी हैं और ये मीनारें इस तरह बनाई गई हैं कि इनका झुकाव बाहर की तरफ है। इन मीनारों के इस तरह के झुकाव के पीछे 2 कारण हैं। पहला तो ये कि दूर से देखने पर ये मीनारें अंदर की तरफ झुकी हुई दिखाई देती हैं, इसलिए बिल्कुल सीधा दिखाने के लिए इनका झुकाव ऐसा किया गया। और दूसरा ये कि मान लीजिए कि अगर कभी ताज के आसपास भूकंप आता है और ये मीनारें सीधी खड़ी होती हैं तो ये ताज के ऊपर गिरकर इसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन बाहर की तरफ झुकाव होने के कारण अब अगर कोई भूकंप भी आता है तो ये मीनारें बाहर की ओर ही गिरेंगी। इन मीनारों के अलावा ताज की एक और खासियत ये भी है कि इसकी मुख्य इमारत की ऊंचाई भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। अब यहाँ पर हम आपको ताज की जितनी खूबियां बताए कम ही रहेंगी, ये कभी खत्म ही नहीं होंगी। पर इन सब खूबियों के इतर अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि आखिर वो ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण शाहजहां ने ताज को इस तरह बनाया कि वो इस पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और क्या सच में ताज शाहजहां ने ही बनाया था? इस सवाल का जवाब हम आपको 2 हिस्सों में बताएंगे। पहले हम आपको ताज के निर्माण की उस कहानी के बारे में बताएंगे जो ऐतिहासिक तौर पर पूरी दुनिया जानती है, और इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि क्या सच में ताजमहल किसी और इमारत के ऊपर बनाया गया है या नहीं। ताज बेशक साल 1653 में बनकर तैयार हुआ, लेकिन इसके बनने की कहानी 1607 में ही लिखी जानी शुरू हो चुकी थी। इस वक्त भारत के अधिकांश भूभाग पर मुगलिया सल्तनत का राज था और इसी दौरान मुगल भारतीय इतिहास में कई नए अध्याय जोड़ रहे थे, और ऐसा ही एक अध्याय सन 1607 में भी जोड़ा गया। सन 1607 में मुगल बादशाह जहांगीर का सबसे छोटा बेटा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम अपना 15वां जन्मदिन मना रहा था, और इस बार का जन्मदिन उसके लिए कुछ ज्यादा ही खास था क्योंकि इस बार जहांगीर ने उसकी शादी तय कर दी। पारसी रईस और मुगल दरबार के उच्च अधिकारी अबुल हसन असफ खान की बेटी और मुगल महारानी नूरजहां की भतीजी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल का शहाबुद्दीन के साथ विवाह तय होता है। हालांकि ये शाहजहां की दूसरी शादी थी, लेकिन जब इनका विवाह तय हुआ तब इन दोनों की ही उम्र बहुत कम थी, इसलिए इन दोनों का ही ये पहला प्रेम था।
आगे चलकर इन दोनों का ये पहला प्यार खूब परवान चढ़ता है और ये इतिहास में अमर हो जाता है। शादी के बाद अगले कई सालों तक शहाबुद्दीन ने मुगल साम्राज्य के लिए कई जंगें लड़ी और उनमें जीत भी हासिल की। शहाबुद्दीन की इस विजय यात्रा को देखकर जहांगीर उससे बहुत खुश थे। उन्होंने उसे शाहजहां के खिताब से सम्मानित किया। शाहजहां का मतलब होता है दुनिया का बादशाह। वैसे तो शाहजहां की कुल 6 बीवियां थी, लेकिन उसकी सबसे अजीज सिर्फ मुमताज थी। उसका अधिकतर वक्त मुमताज के साथ ही बीतता। अब तक शाहजहां की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन फिर समय आता है साल 1627 का। बादशाह जहांगीर जब कश्मीर से लाहौर आ रहे होते हैं तब उन्हें जुकाम होता है और 28 अक्टूबर 1627 को वो सिर्फ 58 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। जहांगीर के जाने के ठीक 1 साल बाद उनके उत्तराधिकारी शाहजहां मुगलिया सल्तनत की गद्दी संभालते हैं। शाहजहां जब गद्दी पर बैठे थे तब उनके पास उनके पिता जहांगीर की एक लंबी चौड़ी विरासत थी। अपने पिता की तरह शाहजहां ने भी मुगल साम्राज्य को बखूबी संभाला और इसका विस्तार अफगानिस्तान तक किया। इस दौरान मुमताज हर फैसले में उनके साथ रहती थी। वो उनकी मुख्य सलाहकार भी थी। मुमताज का साथ ही शाहजहां की ताकत था। लेकिन अब समय करवट बदलता है और गद्दी पर बैठने के ठीक 1 साल बाद शाहजहां एक जंगी अभियान के लिए दक्कन के पठार की तरफ चले जाते हैं। इस अभियान में मुमताज भी उनके साथ थी। अगले 2 साल तक चलने वाले इस अभियान में शाहजहां सफल भी होते हैं, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब शाहजहां इस मिशन पर थे तब मुमताज शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन इसी दौरान 17 जून 1631 को मुमताज की तबीयत खराब हुई और वो इस दुनिया से चल बसी। मुमताज की मौत की खबर सुन शाहजहां सदमे में चले गए और पूरी तरह टूट गए। मुमताज की मौत से शाहजहां को इतना गहरा धक्का लगा कि अगले 1 साल के लिए वो दुनिया से पूरी तरह अलग हो गए और खुद को एकांत में बंद कर लिया। 1 साल बाद जब शाहजहां एकांतवास से बाहर आए तो उनके बाल सफेद थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और उनकी कमर भी झुकी हुई थी। उस वक्त शाहजहां की उम्र सिर्फ 40 साल थी, लेकिन मुमताज की मौत के गम ने उन्हें इस कदर परेशान कर दिया कि वो बूढ़े दिखने लगे। एकांतवास से बाहर आने के बाद शाहजहां की बड़ी बेटी जहांरा बेगम ने उन्हें संभाला। शाहजहां जब वापस संभले तो उन्हें मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश याद आई। मुमताज महल की ख्वाहिश थी कि उन्हें दुनिया के सबसे शानदार मकबरे के नीचे दफनाया जाए। अपनी सबसे प्रिय बेगम की ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एकांतवास से बाहर आते ही शाहजहां काम पर लग जाते हैं। मुमताज की ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए शाहजहां अपनी पूरी दौलत भी लुटाने को तैयार थे। साल 1632 में शाहजहां मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाते हैं। पूरे भारत से हाथी, घोड़े और कारीगर बुलाए जाते हैं और निर्माण कार्य शुरू होता है। ताजमहल का नक्शा बनाने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए 37 आर्किटेक्ट्स की एक टीम बनाई जाती है। क्योंकि मुमताज की कब्र यमुना के किनारे थी, इसलिए ताजमहल को भी यमुना के किनारे ही बनाया जाना था। पर अब यहाँ पर समस्या ये थी कि जहाँ पर ताजमहल बनने वाला था वो एक नदी का किनारा था और नदी के किनारे पर जमीन बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसलिए अगर वहाँ पर किसी तरह की कोई नींव खोदी जाती तो वो नींव पानी के साथ बह सकती थी। इस समस्या से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने जमीन के नीचे बड़े बड़े कुएं खुदवाए। इन कुओं को तब तक खोदा जाता जब तक नीचे सूखी जमीन न आ जाए। अब कुआं खोदने के बाद इनमें छोटे छोटे पत्थर भर दिए गए और इन पर सीमेंट के बड़े बड़े पिलर्स खड़े कर दिए गए। इन पिलर्स को बनाने में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों का इस्तेमाल भी किया गया। आबनूस और महोगनी ऐसी लकड़ियां होती हैं जो नमी को पाकर और ज्यादा मजबूत होती हैं। इन पिलर्स के कारण अब फाउंडेशन इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अब पानी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उल्टा पानी के कारण ये और ज्यादा मजबूत होती थी। फाउंडेशन बनाने के बाद अब आर्किटेक्ट्स ने इसका डिजाइन बनाना शुरू किया। ताजमहल का डिजाइन अलग अलग जगहों से लिया गया। ये डिजाइन ट्रेडिशनल इंडो इस्लामिक और अर्लियर मुगल आर्किटेक्चर पर बेस्ड था। बिल्डिंग की इंस्पिरेशन तैमूर के मकबरे, गूरे मीर, शाहजहां के अंकल के मकबरे और जामा मस्जिद से इंस्पायर्ड थी, जबकि इसके गार्डन चारबाग की डिजाइन हुमायूं के मकबरे से प्रेरित थी। अब जब पूरा डिजाइन तैयार हो गया तो कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट कर दिया गया। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के दौरान इसमें करोड़ों ईंट और पत्थर लगने वाले थे, इसलिए ईंट सेकने के लिए ताजमहल के पास ही बड़ी बड़ी भट्टियां लगाई गई। अब जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई जाने वाली थी तो इसमें बड़ी मात्रा में मजदूरों की जरूरत भी थी। ताजमहल को बनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से 20,000 मजदूरों को आगरा बुलाया गया। इन मजदूरों के और इनके परिवार की रहने की व्यवस्था भी आगरा में ही की गई।
जे भी मजदूर आगरा में रहते थे तब इनके खाने पीने के लिए बड़ी मात्रा में अनाज और सब्जियों का आयात किया जाता था। पहले तो इतनी बड़ी इमारत का खर्च और फिर इन मजदूरों के रहने, खाने पीने और इनकी तनख्वाह का खर्च इतना ज्यादा था कि शाही खजाना तेजी से खत्म हो रहा था। लेकिन शाही खजाने पर बढ़ते बोझ के बावजूद भी शाहजहां इस काम को बंद नहीं करवा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ताजमहल बनाने के लिए शाहजहां अपनी पूरी सल्तनत को तबाह करने के लिए भी तैयार थे। अब कई सालों की मेहनत के बाद ताजमहल की बाहरी बिल्डिंग बनकर तैयार थी। इस बिल्डिंग को बनाने में हजारों मजदूर और सैकड़ों हाथी घोड़ों ने दिन रात काम किया। जब ताजमहल की बाहरी बिल्डिंग बनकर तैयार हुई तब इसके ऊपर एक 40 मीटर ऊंचा डोम भी था। आज के जमाने में इस तरह का डोम बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास सीमेंट और स्टील हैं। लेकिन उस जमाने में ना तो सीमेंट था और ना ही स्टील, इसलिए मुगल कारीगरों को ये डोम सिर्फ पत्थर की मदद से बनाना था। बिल्डिंग बनाने वाले इंजीनियर्स की कैलकुलेशन इतनी सटीक थी कि कारीगर सिर्फ पत्थरों की मदद से भी इस डोम को बनाने में सक्सेसफुल रहे। डोम बनने के बाद बिल्डिंग पूरी तैयार थी। अब बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद कुछ बाकी था तो सिर्फ इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन ही बाकी था। डेकोरेशन का काम भी जल्द ही शुरू हो जाता है। इस डेकोरेशन के लिए सबसे पहली जरूरत थी संगमरमर की। ये संगमरमर राजस्थान के मकराना से आगरा लाया जाना था। राजस्थान के मकराना का मार्बल आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन मार्बल माना जाता है। जब ताजमहल बन रहा था तब पूरे मकराना की संगमरमर को बुक कर लिया गया, यानी कि जब तक ताजमहल का निर्माण चल रहा था तब तक कोई भी और मकराना से मार्बल नहीं खरीद सकता था। इस हजारों टन वजनी मार्बल को 1000 हाथियों की मदद से राजस्थान से आगरा पहुंचाया जाता है। ताजमहल की दीवारों की नक्काशी इटली से प्रेरित है और इसमें लगे संगमरमर को तराशने के लिए उज्बेकिस्तान के बुखारा से कारीगर बुलाए गए, कैलीग्राफी के लिए ईरान से और पत्थर तराशने के लिए बलूचिस्तान से कारीगर लाए गए। ताजमहल की डेकोरेशन में संगमरमर के अलावा चाइना के जेड और क्रिस्टल, अफगानिस्तान के लेपिस लजुली, तिब्बत का तुर्कोइस, पंजाब का जेस्पर, श्रीलंका के सफायर और अरब के कार्नेलियन समेत 28 बेशकीमती पत्थर जड़े गए। जब 1857 की क्रांति हुई तब अंग्रेजों ने ताजमहल को खूब नुकसान पहुंचाया और इसमें जड़े बेशकीमती रत्नों को भी चुरा लिया। ताजमहल की फिनिशिंग पिएत्रा दूरा आर्ट यानी प्राचीन कारीकला से की गई। इस कला में मार्बल को तराश कर ग्लू की मदद से इसमें बेशकीमती रत्न फिट किए जाते हैं। ये काम बड़ा ही महीन होता है, इसलिए इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। ताजमहल को बनाते वक्त जिस ग्लू का इस्तेमाल किया गया वो भी एक बहुत स्पेशल ग्लू था। रिसर्चर्स की एक टीम ने जब इस ग्लू का लैब टेस्ट किया तो उन्होंने पाया कि ये ग्लू शुगर कैन, मधुमक्खी के छत्ते, शहद, लेमन जूस, दाल और संगमरमर पाउडर से बना था, जो कि इसे अटूट और बेजोड़ बनाता था। आज भी ताजमहल की मरम्मत में इसी ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है। ताजमहल दिन में 4 बार अपने रंग बदलता है। सूरज निकलने से पहले ये ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, दोपहर को ये बिल्कुल सफेद दिखता है और शाम ढलते ढलते ये सुनहरा दिखने लगता है। एक अंदाजे के मुताबिक ताज को बनाने में लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए, जो आज के समय में 8000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाते हैं। साल 1653 में पूरी 22 साल की मेहनत के बाद जब ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ तो शाहजहां फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल की आखिरी ख्वाहिश पूरी की थी। लेकिन शाहजहां ताजमहल की खूबसूरती में इतने खो गए कि उनके पीछे उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उनका तख्ता पलट कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के वक्त शाहजहां ने इच्छा जताई कि वो एक ऐसी जगह पर कैद रहना चाहते थे जहां से वो ताज को देख सके। शाहजहां की इच्छा को पूरा करते हुए औरंगजेब ने उन्हें यमुना किनारे एक ऐसी कोठरी में कैद किया जहां से वो ताजमहल देख सकते थे। माना जाता है कि मुमताज की तरह शाहजहां अपने लिए भी एक काला ताज बनाना चाहते थे, पर काला ताज बनाने से पहले ही वो गिरफ्तार हो गए और फिर गिरफ्तारी के 8 साल बाद सन 1666 में 74 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। शाहजहां की मौत के बाद उन्हें भी मुमताज महल की कब्र के पास ताजमहल में ही दफनाया गया। साल 1989 में एक इंडियन हिस्टोरियन ने ये दावा किया कि ताजमहल के नीचे तेजो महाल्य नाम का एक शिव मंदिर था, जिसे ताजमहल में बदला गया, और इसे प्रूव करने के लिए उसने कई किताबें भी लिखी और फिर इन्हीं किताबों को प्रूफ बनाकर उसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी लगाई। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लेकर इंडियन गवर्नमेंट से जवाब मांगा तो एक रिसर्च के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात कंफर्म की कि ताजमहल के नीचे कोई भी मंदिर नहीं था और इसे बिल्कुल जीरो से बनाया गया। ताजमहल से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है
कि कई लोग कहते हैं कि ताज बनने के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए, लेकिन ये बात सच नहीं है। कई इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने ताज बनाने वाले मजदूरों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और उन्हें इतना धन दिया कि जिंदगी भर वे आराम से बैठकर खा सकते थे। ताज के 2 गेट हैं। जो गेट यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट देखते हैं वो इसके पीछे का दरवाजा है। इसका मेन गेट नदी की तरफ है। शाहजहां नदी के किनारे बने एक चबूतरे से नाव में बैठकर नदी पार कर यहाँ तक पहुँचते थे। मुमताज की कब्र पहले बुरहानपुर में थी, लेकिन जब ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ तो उनकी कब्र को ताजमहल के पास ही एक गार्डन में लाया गया। फिर जब ताजमहल का निर्माण पूरा हो गया तो उन्हें ताजमहल के मेन डोम के नीचे दफनाया गया।